देखिए, अगर आप लगातार बीफिनेंसर को फॉलो करते हैं, लगातार आप बीफिनेंसर को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि लगातार 2-3 दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, जबकि बीफिनेंसर के ऊपर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे और चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना वीडियो नहीं आ पा रही थी और जानबूझकर मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके लिए मुझे 48 घंटे का वेट करना था। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है बीफिनेंसर के ऊपर कि आप वीडियो के ऊपर क्लिक किए हो और ऑटोमेटिकली वो किसी और लैंग्वेज, हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में वीडियो चलने लगी हो? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है चैनल के ऊपर। तो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, एक सवाल जो जिसके ऊपर हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कम पैसे निवेश कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे निवेश कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि भाई इंडिया के नागरिक हैं तो यकीनन आपके लिए आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारी वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलेंगी, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है कि 4 से 5%, लगभग 8%, 10% तक के मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, करेक्शन आ सकता है इस महीने के अंदर। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है भाई बांग्लादेश, उसके पीछे का रीज़न है पाकिस्तान, और ये 2 देश है जिसको लेकर मेन रीज़न बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं बराबर बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कोई कहता है या कोई भी चीज़ कहीं पर आप पढ़ते हैं, आर्टिकल में हो या किसी वीडियो के माध्यम से हो, तो उसमें आप गौर करने की कोशिश करें कि भाई ये बातें जो कही जा रही है वो किस रीज़न की बुनियाद पर कही जा रही है, आखिर इसका आधार क्या है, इसका कारण क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्या ये रियलिटी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, और वो भी इस रीज़न के साथ? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे हमेशा की तरह बस एक रिक्वेस्ट है कि बीफिनेंसर को ज़्यादा सपोर्ट करने की नीयत से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट बराबर लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 देशों के बीच अगर जंग वाला मामला आ जाता है या ऐसा है कि वॉर वाला मामला अगर आ जाता है, तो सोच कर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बात होता है कि नुकसान सिर्फ इंडिया को होगा। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सोचने की ज़रूरत है। जब आप पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हो, उसके बाद फिर हम बांग्लादेश की बात करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर डीपली आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ये हालात बने थे कि लोग रोटियों के लिए तरस रहे थे, खाने पीने के लिए तरस रहे थे। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पर वो अपने टाइम को स्पेंड कर सके या अपने लिए कुछ कमा सके, समझ रहे हैं ना? तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि वो पहले से ही बदहाली में जी रहा है। अब देखिए, एक चीज़ आप गौर करिए, जो मैंने कहा है कि भाई अगर वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान से तो इसमें नुकसान इंडिया का होगा। ये मैंने क्यों कहा है? ये मैंने इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी खोने के लिए कुछ नहीं है, इस बात को समझिए। उसके पास ऑलरेडी खोने के लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी वो कंगाल होने की हालत पर आ चुका है, ऑलरेडी वो बदहाली में जी रहा है, तो उसके पास है नहीं कुछ खोने के लिए। अब बात रही कि भाई वॉर अगर हो जाता है और इतना जो वो नाच भी रहा है, तो आप गौर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि चाइना की तरफ से पूरी तरह से स्टेटमेंट आ गया था पाकिस्तान के सपोर्ट को लेकर, उसके बाद और भी कई सारे देशों ने उसको सपोर्ट कर दिया। तो असल जो वो बंदा कूद रहा है और असल जो वो लोग कूद रहे हैं ना, वो किसके बलबूते पर कूद रहे हैं? वो चीन के बलबूते पर कूद रहे हैं, जिस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और खुद उसके देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंडिया से वॉर कर सके, इंडिया से लड़ सके, और इंडिया से अगर लड़ेगा तो अंत में जो हाल होना है वो उसका तो बुरा होना ही है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। सबसे पहला रीज़न जिस पे आपको गौर करना चाहिए वो यही है कि पाकिस्तान खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो इंडिया के साथ वार कर सके। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो अभी तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके जो साबिक जनरल वगैरह है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, वहाँ भी वही हाल है जो हाल पाकिस्तान का है, वहाँ भी बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। और ख़ुद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लेकर बहुत सारे करप्शन वगैरह, उसके बाद बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई थी जो कि बातें ख़राब थी और उस देश की इकोनॉमी को लेकर ख़राब था। जबकि 2005 से लेकर 2018, 19, 20 तक के, 25 तक के अगर आप देखेंगे, 25 तक के तो नहीं, 20-22 तक के अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छे, लगभग ईयरली तौर पर 6%, 5% के हिसाब से
ग्रो करे, बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की हालत सही नहीं है। और ये चीज़ मैं रीड करके आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, उसके पास कुछ ऐसा रीज़न भी नहीं कि वो इंडिया के साथ जंग कर सके, या फिर कुछ ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। मानकर चलिए पाकिस्तान है, उसके पास रसिया का सपोर्ट है, उसके पास चीन का सपोर्ट है, और भी कई सारे देशों का सपोर्ट है, लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसा सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जंग का, वॉर का अगर शौक लगा हुआ है, फिर भी वो वॉर करता है अगर इंडिया के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश भी इस सिचुएशन और कंडीशन में है कि वो इंडिया से निपट सकेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये दोनों जो देश हैं वो यकीनन इंडिया से वॉर करने की सिचुएशन और कंडीशन में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो लास्ट में उनके ही नुकसान होने वाले हैं, उनके देशों के नागरिक के नुकसान होने वाले हैं। देखिए, वॉर जब भी होता है, खुदा ना करे कि किसी को किसी से वॉर हो, क्योंकि वॉर जब भी होता है ना, तो याद रखिए कि वहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी होती है, वहाँ के जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी होती है। और उसका उबाल आप सोचे देश के ऊपर क्या पड़ता है, देश के ऊपर उसका उबाल ये पड़ता है कि भाई वहाँ के नागरिक के ऊपर उसका उबाल पड़ता है। देश के ऊपर उबाल पड़ने का क्या मतलब है, वहाँ की जो नागरिक है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो रेजिडेंसी होते हैं, उनके ऊपर, वहाँ के जो सिटीजन होते हैं, उनके ऊपर ये सारा उबाल देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना। अगर वॉर अगर होता है तो याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ उसका पूरी तरह से भुगतान इंडिया का, चाहे लोग हो, इंडिया के सिटीजन हो या फिर पाकिस्तान के सिटीजन हो या फिर कहीं के भी सिटीजन हो, सिटीजन को ही भुगतना पड़ता है, याद रखें। तो ये बात क्लियर हो गई। अब उस बात पे आते हैं कि क्या इस रीज़न के साथ बाजार गिर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, मैं सबसे पहले मेरा जो मानना है और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर का मामला है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ठीक है ताना तानी है, उसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों देशों की तरफ से कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, बातें की जाएगी, जो भी उसका नतीजा हो वो निकाला जाएगा और जो भी इंसाफ के फैसले वो किए जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वॉर वाले जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से वॉर वाले सिचुएशन क्रिएट हो सके। मतलब सिचुएशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन कैसा है ना कि वॉर की सिचुएशन में दोनों कंट्री नहीं है एक तरह से आप देखें तो, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि वॉर नहीं होना चाहिए, वरना वही नुकसान होगा जो मैंने आपको पीछे बताया है कि भाई सिटीजन्स के नुकसान होते हैं, आम नागरिकों के नुकसान होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस सिचुएशन में नहीं है। अब बात रही इस रीज़न के साथ, तो इस रीज़न के साथ भाई वॉर होने की सिचुएशन में जब नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि इस सिचुएशन के साथ गिरावट भी हो सकती है। और मार्केट को शुरू से, पहलगाम का जब से मामला हुआ तब से लेकर बीच में देखें तो मार्केट कई मरतबा गिरे, कई मरतबा उठे, बहुत अच्छा उठे, और कई मरतबा गिरावटें भी हुई हैं। लेकिन फिर भी आप अगर गिरावटों के ऊपर और ओवरऑल जितने दिन मार्केट ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ है, आप देखें तो ओवरऑल जो नतीजे निकल कर आए हैं वो पॉजिटिव ही निकल कर आए हैं। ज़्यादातर दिन ऐसे रहे हैं, ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जिसमें पॉजिटिव नतीजे निकल कर आए हैं। मतलब बाजार भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। हाँ, दूसरे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश वगैरह में क्या चल रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई हम अपने मार्केट को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है मार्केट इन चीज़ों को लेकर। अब गिरावट की बात रही तो गिरावट देखिए, गिरावट मैं बराबर बोलता हूँ कि भाई पॉसिबल है हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन उस रीज़न के साथ इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, गिरावट होगी 1-8% की हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मार्केट का नेचर भी है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी मार्केट का सेंटीमेंट तो ऑलरेडी लंबे समय से ख़राब है, अभी तो सुधरने के कगार पर आ ही रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट ऐसे करके मार्केट जाएगी, ऐसा है होता ही नहीं है। आदती तौर पे, नेचुरली तौर पे और हैबिटली और किसी भी तरीके से आप देखें तो भाई मार्केट का यही नेचर है कि ऐसे 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 करके तभी ऊपर की तरफ जाता है, लगातार ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आज भी अगर आप अपनी मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर ऑटो में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहा है, मिड कैप का देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म है, FMCG में बहुत अच्छा परफॉर्म है, और फार्मा वगैरह को भी देखेंगे तो 0.5% से ज़्यादा का उछाल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन आज अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना। जबकि अगर विदेशी बाजार को देखेंगे तो वही सिचुएशन है, कहीं पर हरियाली है, कहीं पर रेड है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो ओवरऑल ये जो चल रहा है ये सिर्फ हमारे मार्केट के अंदर और हमारे बाजार के अंदर नहीं चल रहा है। जो चीज़ आपको समझना चाहिए, ये ओवरऑल दुनिया भर की मार्केट के अंदर चल रहा है भाई।
तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक सवाल है जो कि दिनेश जी की तरफ से, इनका कहना है कि भाई मैंने अपनी पोर्टफोलियो में कुछ फंड रखे हैं जिसमें लमसम मैं अलग फंड में कर रहा हूँ, एसआईपी अलग फंड में कर रहा हूँ, तो क्या ये सही है या नहीं है। देखिए इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना फंड रखना चाहिए, कौन कौन सा फंड रखना चाहिए, या ये फंड ये सही है या नहीं है। तो इन्होंने जो पूछा है उसी का मैं आंसर करना चाहूँगा। देखिए मैं अपने सोच के हिसाब से बताता हूँ, जबकि ऐसा बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि एसआईपी के लिए वो अलग फंड रखते हैं और लमसम के लिए अलग फंड रखते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे और मैं अपनी बात अगर बताऊं ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपको लमसम के लिए अलग फंड रखना चाहिए, एसआईपी के लिए अलग फंड रखना चाहिए। बल्कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखें, आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखें, कब तक के लिए आप निवेश कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, कब तक आप निवेशित रहेंगे, आपका इनकम सोर्स क्या है, आपकी एज क्या है। इन चीज़ों पर गौर करते हुए आप कुछ फंड का सिलेक्शन करें। 4 से 5 फंड 6 फंड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। और हर फंड के अंदर आप एसआईपी लमसम वगैरह कर सकते हैं। हाँ, ये आप देखिए कि भाई अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उन 5-6 फंड में से कहाँ पर ज़्यादा पैसे, कहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन करना सही रह सकता है, इस चीज़ पे आप गौर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप एसआईपी के लिए अलग और लमसम के लिए अलग फंड रखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसमें एसआईपी भी करिए और टाइम मिलने पर उसी में लमसम भी आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पर्सनली मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपको जैसा समझ में आता है या जैसा इजी लगता है आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आप इन तमाम तर मुद्दों पर कैसे सोचते हैं, आप मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू में जो मैंने आपको कहा था एक सवाल के बारे में कि क्या कभी ऐसा हुआ है बीफिनेंसर के ऊपर कि आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया हो और हिंदी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में वीडियो प्ले हो गई हो। अगर ऐसा हुआ है, हाँ में जवाब है तो आप मुझे बताइए, ना में है तो भी आप मुझे बताइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।